30 अप्रैल से 15 मई के बीच में महाराष्ट्र में एक बड़ा स्पाइक आने की संभावना है। स्पाइक यानी कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी जो है इस दौरान हो सकती है, ये आशंका जताई है एक्सपर्ट के हवाले से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने। उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में ये बात कही। मुख्य तौर पर कोरोना संक्रमितों के मामले में अगर देखें तो महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित वाला राज्य है और यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 5000 से भी पार पहुँच चुकी है। और ख़ास तौर से अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 3500 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित जो है वो मुंबई में उनकी संख्या दर्ज की जा चुकी है। सवाल ये है कि अगर ये बड़ा स्पाइक आता है जिस ओर मंत्री जी इशारा कर रहे हैं तो क्या उसके लिए महाराष्ट्र और मुंबई तैयार है कि नहीं, ये इस वीडियो में आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन महाराष्ट्र से पहले बात कर लेते हैं मुंबई की, क्योंकि मुंबई कोरोना संक्रमितों के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। बीएमसी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मुंबई में करीबन जो आइसोलेशन बेड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में फिलहाल बीएमसी ने तैयारी रखी है वो 2038 बेड की संख्या जो है वो बताई जा रही है। जबकि आईसीयू की अगर बात करें तो 149 आईसीयू उपलब्ध है और वेंटिलेटर है 102। लेकिन पहले अगर बात करते हैं कि आइसोलेशन बेड की जो संख्या 2038 बताई है उसमें 48% बेड जो है वो ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, जबकि 52% खाली है। इसी तरह 149 जो आईसीयू की क्षमता है उसमें से 56% पर मरीज मौजूद है, जबकि 44% खाली है। इसी तरह वेंटिलेटर जो 102 है उसमें 25% का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 75% जो है वो खाली है। कुल मिलाकर अगर आपको बताएं तो बीएमसी की ओर से ये कहा जा रहा है कि खास तौर से मुंबई में जो पेशेंट कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं उसमें बड़ी संख्या जो है असिम्प्टोमेटिक पेशेंट की बड़े पैमाने पर दिख रही है। ऐसे में इन्हें डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है वहां पर भर्ती जो है वो नहीं कराया जा रहा है। जिन्हें सिम्टम्स दिख रहे हैं उन्हें ही इन अस्पतालों में सीधे भर्ती कराया जा रहा है। ऐसे लोगों को आइसोलेशन में रखने के लिए करीबन 11,000 आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था जो है वो की गई है। इसमें करीबन 10,000 होटल्स के रूम एक्वायर जो है वो बीएमसी ने कह रहे हैं और इसके अलावा जो बड़े एनएससीआई डोम जैसा एक बड़ा जगह थी जहां पर 500 से ज़्यादा बेड्स जो है वो तैयार किए गए। यहां पर असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को रखा जा रहा है। लेकिन अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मुंबई की आबादी जो है वो करीबन 2 करोड़ के पास है। ऐसे में जो 2038 आइसोलेशन बेड्स की बात जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल में बीएमसी कर रही है उसका अगर अंदाज़ा लगाए तो करीबन 1 लाख लोगों के पीछे केवल 10 बेड होने की बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बड़ा स्पाइक अगर आता है जिसकी ओर मंत्री जी इशारा कर रहे हैं उसके लिए फिलहाल तो मुंबई इस बड़े झटके को झेलने के लिए तैयार तो नहीं दिख रही है। मुंबई के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली ये बात ये भी है कि जो कोरोना का प्रकोप है मुंबई के स्लम इलाकों में तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो धारावी, गोवंडी के अलावा भाईकला के इलाके में जो झोपड़पट्टी का इलाका है वहाँ पर भी तेज़ी से फैल रहा है। कलीना इलाके में जो झोपड़पट्टी है वहाँ पर भी तेज़ी से जो है संक्रमित लोगों की संख्या जो है यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। तो चिंता बीएमसी के लिए सबसे बड़ी है कि इन इलाकों में कैसे निपटा जाए। केंद्र सरकार ने भी एक टीम जो है वो महाराष्ट्र के दौरे पर भेजी है और ख़ासतौर से मुंबई में टीम जो है वो आई है और उनके सामने जो बीएमसी के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीएमसी का कहना है कि 30 अप्रैल तक बिना ऑक्सीजन की सुविधा वाले करीबन 30,000 के करीब जो आइसोलेशन बेड है उसकी तैयारी जो है वो मुंबई में कर ली जाएगी, पूरी कर ली जाएगी। इस तरह का प्रेजेंटेशन केंद्र की टीम के सामने बीएमसी ने आज दिया हुआ है। इतना ही नहीं तो वेंटिलेटर्स को लेकर जो संख्या काफ़ी कम है उसको लेकर बीएमसी ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि उसे भी दुगनी करने की व्यवस्था जो है वो बीएमसी कर रही है। इसके अलावा बीएमसी एक दूसरे प्लान पर भी काम कर रही है जिसकी जानकारी फिलहाल हमें नहीं मिली है, लेकिन प्रेजेंटेशन में ज़रूर ये बात उन्होंने केंद्र की जो टीम यहाँ पर आई है उनको उससे अवगत कराने की कोशिश की है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जिस तरह की व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका ने इस कोरोना से निपटने के लिए की है, मुंबई की आबादी को देखते हुए वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर ही है, ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह की आबादी मुंबई में देखने को मिलती है और जिस तरह की भीड़ यहाँ पर है उस हिसाब से तो जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स कोविड-19 से निपटने
के लिए तैयार की गए या वहाँ पर जो आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था है वो निश्चित तौर पर जिस हिसाब की फिलहाल परिस्थिति दिख रही है उससे निपटने के लिए तो नाकाफ़ी दिख रहे हैं। मुंबई के अलावा अब बात करते हैं महाराष्ट्र की कुल जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 5,200 के पार भले ही हो गई हो, लेकिन अगर इसमें से मुंबई की संख्या को अलग कर दी जाए तो केवल 34% मरीज ही फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। जो जानकारी राज्य सरकार की ओर से दी गई है उसके मुताबिक अगर बात करें तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की संख्या जो है पूरे महाराष्ट्र में 174 हॉस्पिटल्स जो है बनाए गए और इन अस्पताल में जो आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था की गई है वो है 17,412 और करीबन वेंटिलेटर जो है वो 1683 वेंटिलेटर जो है फिलहाल मौजूद है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि महात्मा ज्योतिराव फुले जो योजना महाराष्ट्र सरकार चलाती है प्राइवेट अस्पताल के साथ, जो एम्पैनल्ड अस्पताल है उनकी अगर संख्या को जोड़ लिया जाए तो आइसोलेशन बेड की संख्या जो है वो और ज़्यादा हो सकती है और वेंटिलेटर करीबन 3000 के करीब वेंटिलेटर जो है वो सरकार को फिलहाल उनके पास अवेलेबल है। अगर कोई बड़ी स्पाइक महाराष्ट्र में आती है तो उसका सामना करने के लिए इतने संसाधन जो है वो महाराष्ट्र सरकार के पास मौजूद है। और भी सरकार दूसरे प्लान्स पर काम कर रही है, जैसे दूसरे तरीके से वेंटिलेटर्स जो है वो लेना, उसके टेंडर्स भी फ्लोट कर दिए गए और आने वाले 1-2 दिनों में उसकी सप्लाई भी जो है हो जाएगी। इस तरह की जानकारी भी सरकारी अधिकारी जो है वो देते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई के अलावा सबसे ज़्यादा अगर संक्रमित जो इलाके हैं वो पुणे, नागपुर और ठाणे जैसे ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर ख़ास तौर से ध्यान सरकार को देने की ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र के 10 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अब तक कोरोना का संक्रमण जो है वो देखा नहीं गया है। तो ये 10 ज़िलों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो अगर इन 3-4 ज़िलों पर फोकस करके अगर काम किया जाता है और कोई बड़ा स्पाइक आता है और यहाँ पर अगर व्यवस्था ठीक होती है तो उससे निपटने में सरकार ज़रूर यहाँ पर कामयाब हो सकती है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर गुजारिश की है कि जो अप्रवासी मजदूर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में राहत शिविरों में फिलहाल रुके हुए हैं वो लॉकडाउन की वजह से अब अपने घर वालों से दूर रहना जो है उन पर भारी पड़ रहा है। लिहाजा जो केंद्र की एक्सपर्ट टीम और अलग अलग एक्सपर्ट जिस और इशारा कर रहे हैं कि 30 अप्रैल से 15 मई के बीच में एक बड़ा स्पाइक आ सकता है, यानी संक्रमितों की संख्या महाराष्ट्र में बढ़ सकती है। लिहाजा इन मजदूरों को अपने घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो है वो इस ओर विचार करे, इस आशय का एक पत्र जो है वो उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को लिख दिया है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की जांच जो है वो ठीक से नहीं हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि अस्पतालों में जिन कोरोना संदिग्ध मरीजों को जो है वो सही तरीके से टेस्ट नहीं किया जा रहा है, जो कोरोना संदिग्धों की मौत हो जा रही है उनकी डेड बॉडी को संदिग्ध के तौर पर उनके परिवार को सौंप दिया जा रहा है, उनकी जांच जो है वो नहीं हो रही है। इस तरह के 2 एग्जाम्पल उन्होंने देते हुए पत्र में इस बात का उल्लेख जो है वो किया है और ये पत्र उन्होंने उद्धव ठाकरे को कल देर रात जो है वो सौंपा है। कुल मिलाकर राज्य और केंद्र के एक्सपर्ट अगर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 30 अप्रैल से 15 मई के बीच में एक बड़ा स्पाइक आ सकता है तो महाराष्ट्र सरकार को कमर कस लेनी चाहिए, नहीं तो वक्त रेत की तरह जो है हाथ से फिसल सकता है।